हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 18 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये वीडियो अपलोड हुई है 6 बजे, सुबह 6 बजे अपलोड होगी वीडियो। देखो, मौसम अब बेटर हो रहा है, मौसम खुल रहा है, तो मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे भी फर्क महसूस हो रहा है। तो चलिए, अब जो वीडियो है सुबह आएगी 6 बजे। और सपोर्ट करना चाहते हैं सीरीज़ को, कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। पहला प्रश्न बहुत अच्छा है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से किस कंट्री के लोग दुनिया का सबसे बड़ा डायोस्पोरा बनाते हैं। मतलब कि किस कंट्री के लोग सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे अपने देश से बाहर। यहां पे हैं आपकी ऑप्शंस: इजराइल, चाइना, सीरिया या फिर इंडिया। सही उत्तर यहां पर है ऑप्शन डी, इंडिया। और ये डेटा हाल ही में हो चुका है ऑफिशियल एक रिपोर्ट के अंडर। यूएन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएनडीएसए। ये भी आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, यूएसए में। इन्होंने पब्लिश करी एक रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020। इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि कौन से कंट्री के लोग हैं जो अपनी कंट्री से सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या और तरीके से भी। तो इन्होंने यहाँ पर रिसर्च करी और ये पाया कि इंडियन सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे इंडिया से बाहर। अब देखो, हम यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे जिनका जन्म हुआ है यूएसए में या फिर इंडिया के बाहर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन लोगों की जो इंडियन नेशनल्स हैं, उनका जन्म हुआ है इंडिया में, मगर आज के समय ये रहते हैं इंडिया के बाहर। और इंडिया का डायस्पोरा दुनिया भर में पाया गया 18 मिलियन। 18 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 18 मिलियन मतलब 1,80,00,000। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखो तो मैक्सिको, रशिया का जो डायस्पोरा है ये है 1,10,00,000 ईच। चाइना का है 1 करोड़ और सीरिया का है 80 लाख। जी हाँ, बहुत सारे सीरियंस भी आपको मिलेंगे सीरिया के बाहर। रीजन आप लोग गेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस आर्टिकल है एट 18 मिलियन इंडिया हैज द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये कितना बड़ा नंबर है। आपने स्वीडन का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा देश है, स्कैंडिनेवियन देश है यूरोप में। उसकी आबादी है रफली 1 करोड़ के आसपास। जितनी आबादी पूरे स्वीडन की नहीं है, उससे ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं इंडियंस इंडिया से रहते हैं बाहर। तो बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की। और याद रखिएगा इस रिपोर्ट का नाम भी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि नागी नकती बर्ड सेंचुरी, ये आजकल बहुत हद तक न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि नागी नकती बर्ड सेंचुरीज आपको किस स्टेट में मिलेंगी। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, बिहार। जी हाँ, बिहार में आपको मिलेगी दोनों सेंचुरीज। और आजकल काफी न्यूज में भी है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है कलवार को। कलवार है पहला बर्ड फेस्टिवल बिहार का, सबसे पहला बर्ड फेस्टिवल बिहार का, जिसको सेलिब्रेट किया गया है नागी नकती बर्ड सेंचुरी में। और ये बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी जामुई डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार। ये सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है पटना के। अब यहाँ पे हो सकता है आपका सवाल है कि नागी नकती बर्ड सेंचुरी क्या एक ही है या फिर दो है। देखो, वैसे तो है ये 2 बर्ड सेंचुरी, मगर बहुत ज़्यादा करीब है तो काफ़ी बार इनको एक ही माना जाता है इन आर्टिकल्स। वैसे आप अगर देखोगे इन ऑफिशियल टर्म्स, नागी बर्ड सेंचुरी, नकती दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको 136 स्पीसीज मिलेगी ऑफ बर्ड्स। और एक बार जो ये सेंचुरी है ये आप मैप में देख भी लो। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ बिहार की तरफ। और यहाँ पे मैं आपके लिए जरा जो बॉर्डर्स हैं ये ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बिहार है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे है नागी डैम बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पे इसके पास में आपको मिलेगी नकती डैम बर्ड सेंचुरी। और बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है यहाँ पर फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम लॉन्च किया जाएगा किस शहर में? ये आजकल बहुत न्यूज़ में है। और ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन ए, अलापुजा में लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। और अलापुजा आपको कहाँ पर मिलेगा? यह आपको मिलेगा इन केरला। इस म्यूजियम में विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ, ये बताएंगे कि इंडिया में लेबर ने कितना स्ट्रगल किया है अपने राइट्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी जान लो कि अलापुजा को कहा जाता है द वेनिस ऑफ द ईस्ट। अब वेनिस ऑफ द ईस्ट का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको दिखेगा केरला, और केरला में यहाँ पे आपको दिखेगा अलापुजा। एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर शहर है ये। और जिस टाइप का शहर ये है, जो इसका लैंडस्केप है, जो इसकी खूबसूरती है, सिमिलर खूबसूरती आपको मिलेगी इटली के एक शहर वेनिस में। यहाँ पे आप देखेंगे ये यूरोप है, यहाँ पे है इटली। इटली की राजधानी तो रोम है, मगर इनका एक बहुत ही फेमस शहर है वेनिस। वेनिस की खूबसूरती, जिस तरीके से यहाँ पे आर्किटेक्चर है, ये काफ़ी फेमस है। तो जितना खूबसूरत वेनिस है इन द वेस्ट, क्योंकि आप अगर देखो ये आपको मिलेगा वेस्ट में, ठीक है, इंडिया है ईस्ट में,
तो जिस तरीके से वेस्ट में वेनिस खूबसूरत है, वैसे ही खूबसूरत है अलाफुजा इन द ईस्ट। और भारत का पहला लेबर म्यूजियम भी आपको मिलेगा यहाँ पर, लेबर मूवमेंट म्यूजियम। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं भारत रत्न MGR को। बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन थे ये, भारत रत्न है। आपको ये बताना है कि इस साल हम इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 104th। जी हाँ, 104th बर्थ एनिवर्सरी है और भारत रत्न MGR। अच्छा, MGR कौन थे? ये पहले एक एक्टर थे, तमिल सिनेमा में बहुत बड़े एक्टर थे। बाद में इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम है AIADMK। आपको याद होगा, बाद में इस पॉलिटिकल पार्टी को लंबे समय तक जयललिता ने संभाला था, जब तक उनका देहांत नहीं हुआ। और आज भी आप अगर देखो तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये पार्टी काफ़ी बड़ी है और इसके फाउंडर थे MGR। और इनको कहा जाता है द फर्स्ट फिल्म स्टार टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर। ये तमिलनाडु के CM भी थे और ऐसा करने वाले ये पहले एक्टर थे। और PM मोदी ने भी यहाँ पर कहा है, भारत रत्न MGR लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ सेवरल पीपल, बीट द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और पॉलिटिक्स, ही वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड। और ये भी याद रखिएगा कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं इन द पास्ट। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वाई आई वॉज बॉर्न, जो पब्लिश हुई थी 2003 में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में श्री उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा का देहांत हो गया। श्री गुलाम मुस्तफ़ा इनमें से किस फील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते थे? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक में इनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिससे इनको मिलता है एक लेजेंडरी स्टेटस। इन्होंने बहुत काम किया है इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से 1991 में, और उसके बाद 2006 में पद्म भूषण से, और फिर मोस्ट रिसेंटली 2018 में पद्म विभूषण से। उसके पहले आप अगर जाएं तो 2003 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, जो हाईएस्ट रिकॉग्निशन होती है गिवन टू प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट बाय द संगीत नाटक अकेडमी इंडिया। और ट्रूली ये काफी बड़ा लॉस है फॉर द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली। और यहाँ पे आप देख पाएंगे PM मोदी ने इनके बारे में ट्वीट करी है, द पासिंग अवे ऑफ उस्ताद गुलाम अली मुस्तफ़ा लीव्स आवर कल्चरल वर्ल्ड पुअरर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बाय द वे मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है कि किनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ TEPC, मतलब कि टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये वैसे सुनने में आपको लग रहा होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आज के समय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इसका बहुत ही एक मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रोल है। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, संदीप अग्रवाल। संदीप अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये काउंसिल सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड IT ने। इसका काम ये है कि भारत में जो हम टेलीकॉम का इक्विपमेंट बनाते हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, इसका हम एक्सपोर्ट कैसे करें, उसके रास्ते खोजें। अब आज के समय आप सोच कर देखिए, इंडिया की पॉलिसी है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे मोबाइल फोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, 5G रिलेटेड जो इक्विपमेंट है ये हम इंडिया में बनाएंगे। कल को अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और जगह उनको अगर 5G सर्विसेज चाहिए तो हमारी कंपनी वहाँ पे पहुँचेगी। तो इस सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा क्रिटिकल रोल रहने वाला है टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं जो अपॉइंटमेंट्स को कवर करता हूँ, मैं कोशिश करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर करूं, नहीं तो अपॉइंटमेंट्स आपको रोज मिलेंगी, बहुत सारी होती हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमेशा आपको मिलेगी इस सीरीज में। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान किसको दिया गया है। मैं काफी बार आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आज के समय हो रहा है गोवा में, और ये है 51st एडिशन। और यहाँ पे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ऑप्शन ए, बिस्वाजीत चैटर्जी को। यहाँ पे आप देखेंगे प्रसार भारती की ट्वीट है, प्रकाश जावड़ेकर साहब जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, एट 51st IIFA गोवा इन ओपनिंग सेरेमनी इन्होंने ये कहा है कि इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर वेटरन एक्टर एंड डायरेक्टर ये जाता है बिस्वाजीत चैटर्जी को। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर वेटरन एक्टर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 ट्रेन लॉन्च करी है ताकि कनेक्टिविटी
इम्प्रूव हो स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। आपको सिंपली ये बताना है कि कनेक्टिविटी हम किस एरिया की इंप्रूव करेंगे। आखिर स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है कहाँ पर? गुजरात में, ये तो सबको पता है। गुजरात में आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवाड़िया। केवाड़िया में आपको मिलेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। केवाड़िया एक टाउन है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ गुजरात। और एक बार जरा स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये नदी बह है ये है नर्मदा रिवर, और इसके पास यहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, और ये है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये डैम है सरदार सरोवर डैम। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में तेलंगाना ने साइन किया है एक MOU किस राज्य के साथ सपोर्ट करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, गुजरात। जी हाँ, गुजरात और तेलंगाना ने साइन किया है ये MOU। गुजरात सरकार का एक कहूँगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वी हब। ये इन्होंने बनाया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, वुमेन लेड बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। और फिर दूसरा है का आई हब, और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का एक आर्टिकल है वी हब आई हब इंक MOU, और ये एक और आर्टिकल है इन फर्स्ट। पहली बार हुआ है कि जब एक पार्टनरशिप हुई है तेलंगाना और गुजरात में टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने हाल ही में इलेक्ट किया है किस कंट्री के एम्बेसडर को एज द प्रेसिडेंट फॉर 2021। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, फिजी। हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था। ज़्यादातर देखो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो प्रेसिडेंट की सीट है ये आराम से पास ऑन हो जाती है, मगर इस बार इस पर इलेक्शन हुए हैं। चाइना, US, कई कंट्रीज़ ने यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली, और फाइनली नजहत शामीन खान को प्रेसिडेंसी की सीट मिली है, एंड शी इज़ ऑफ फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है सुवा। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं फिजियन डॉलर। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 17 जनवरी 2021 को, कि भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जो पावर देता है राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने की। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 123। अब कल देखो मैंने वो आपसे सलाह लेने के लिए एक सवाल पूछा था, तो करीब 3-4 हज़ार कमेंट्स हो गई थी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चूज एन आंसर। मगर मैं ये आंसर यहाँ पे फीचर कर रहा हूँ सोनू सावना का। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि अनुच्छेद 76 किस बारे में है, 78 किस बारे में है। तो गुड आंसर ओवरऑल, और बाकी आप लोगों ने भी जिन्होंने आंसर किया है गुड जॉब। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आया था NDA 2018 के एग्जाम में। क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक GK क्वेश्चन, क्लासिक ज्योग्राफी क्वेश्चन। अगर आपने लाइफ में कभी भी ज्योग्राफी प्रॉपर्ली पढ़ी हो किसी अच्छी बुक से, आई एम श्योर आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? कौन सा डेजर्ट है दुनिया का जो सबसे ड्राइएस्ट है? ये आपकी ऑप्शंस हैं, अटाकामा, गोबी, सहारा या फिर कालाहारी। नीचे कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। इसका आंसर आप क्रिएटिव बना सकते हैं, ये भी बता के कि गोबी डेजर्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, अटाकामा कहाँ पर मिलेगा। और जो आंसर आपको पसंद आए कमेंट सेक्शन में उसको लाइक करिएगा, एनकरेज करिएगा उस आंसर को, और इसका सही उत्तर मैं आपको दूंगा कल की वीडियो में। और जो मुझे लगेगा बहुत अच्छा आंसर है उसको मैं फीचर भी करूंगा वीडियो में। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता हूं आप सबसे कल सुबह 6 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल।